सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि स्वकर निर्धारण प्रणाली जल्दीबाजी में लिया गया एक गलत फैसला है। लागू करने में हमें आपत्ति नहीं है, मगर रेट अधिक थे फिर भी इन्होंने जल्दीबाजी में लागू कर दिया। और ये झूठ बोलने का सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं, जबकि कह रहे हैं कि तैयब पालकी के कार्यकाल में नहीं था, 2019 में ये आ गया था, फिर भी हमने लागू नहीं किया। जनता के हालात को देखते हुए मैंने लागू नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। ये कहते हैं कि बोर्ड का कोई अख्तियार नहीं, तो बोर्ड में प्रस्ताव क्यों रखते हैं? बोर्ड में प्रस्ताव फिर उसकी पुष्टि क्यों कराते हैं? तो जब बोर्ड को अख्तियार नहीं है तो क्यों बोर्ड में ले आते हैं? आप सीधे सीधे नापिस कर देते। समझ रहे हैं? और कह रहे हैं कि चलने भी नहीं दिया जाएगा। सरकार से मांग किया जा रहा है, विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं तर्क संगत भी है, तो ये भी कहते हैं कि तर्क संगत है, फिर ये कहते हैं कि उसमें कुछ खामियां हैं। अगर कुछ खामियां हैं तो क्यों इतनी जल्दी थी आपको इसको नाफिज करने में? मेरा तो सिर्फ ये करना था कि टैक्स को और कम किया जा सकता था। आपने इतनी जल्दीबाजी करने की क्या थी? आजमगढ़ से मुकाबला करेंगे। आजमगढ़ नंबर 1 की श्रेणी की नगर पालिका है, नंबर 2 की श्रेणी की नगर पालिका मऊ है, तो आपको इतनी जल्दी क्या थी? मैं यही सवाल करना चाहता हूँ। और ये कह रहे हैं कि हमको मालूम नहीं था कैसे अंतिम वो निर्णय का इश्तिहार छप गया। अब बताइए, ऐसे चेयरमैन को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जिसको नगर पालिका में पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ ठेकेदारी से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। मैं इनके तर्कों का, और ये बात कहते हैं पत्रकार से कि आप कुछ जानते नहीं है तो आपको सवाल नहीं करना चाहिए। पत्रकार किसी बारे में पूछना चाहता है तो उनको सीधे सीधे बात बताना चाहिए, मगर कहते हैं कि कोई जानता नहीं। कोई नेता को सबको चैलेंज कर रहे हैं कि कोई हमसे बड़ा कोई जानकार नहीं है। सबको जाहिल हर जगह ये अपनी वाहवाही लेने के चक्कर में हर जगह बेइज्जत होते हैं। गोश्त के मामले में इसी तरह इन्होंने कहा कि हम स्लाटर हाउस माला पहन लिया इन्होंने मिर्जादीपुरा। इसी तरह 272 रुपये से मामला चल रहा था मीटिंग में, इन्होंने अलग से मीटिंग करा के 400 रुपये का निर्णय करवा दिया। तो इस तरह बुनकरों पे इन्होंने एक अलग मार डाली, एक अलग बोझ डाल दिया। और तीसरे ये कि अब ये इन्होंने स्वकर निर्धारण प्रणाली में, मैं ये नहीं कहता कि प्रदेश में लागू नहीं होगा, मऊ में लागू नहीं होगा, मगर आप उसको कम कर सकते थे। इतनी जल्दीबाजी क्या थी? और जगह देखते आप और कम कर सकते थे, जनता को राहत दे सकते थे। गरीबों का जो आप कह रहे हैं कुछ खामियां हैं, खामियां अगर थी, तर्क संगत नहीं था। आप फिर एक जगह कहते हैं तर्क संगत है, फिर कहते हैं कि लोगों के की भलाई के लिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो हमने नाफिज किया सही है, फिर एक तरफ कह रहे हैं कि हम कुछ गलतियां ना गई हैं, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। अरे क्या लड़ाई? खाक लड़ेंगे आप? जब नगर पालिका में आपको बोर्ड का पावर ही नहीं है, कह रहे हैं कि वो सीधे ईओ को पावर हो गया है, तो बोर्ड में क्यों ले आते हैं? बोर्ड से क्यों उसमें प्रस्ताव ले आते हैं? बोर्ड में क्यों समीक्षा करते हैं? बोर्ड में क्यों इस तरह का ये जनता को गुमराह कर रहे हैं? मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ कि मऊ की आवाम को, भोली भाली आवाम को इस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम न करें। और मैं मांग करता हूँ कि ये जो स्वकर निर्धारण प्रणाली है, इसको विचार फिर से इश्तिहार करके फिर से आमंत्रित की जाए आपत्तियाँ, और पुनः विचार किया जाए रेट पर, और इसको कम किया जाए। मेरी ये मांग है। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि अगर मुझे अवसर मिला तो इंशाअल्लाह मैं कह रहा हूँ कि मैं इस जो स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू हुई है, मैं इसको पुनर्विचार करके इसको कम करने का, जनता को आम जनता को राहत देने का काम करूँगा। तो इस वक्त चेयरमैन साहब सिर्फ लोगों को बहला फुसला रहे हैं अपने बोल से। ये अपनी बातों में इस तरह से तेज बोल करके और इस तरह से गुमराह करने वाली बातें बोल करके गुमराह कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये मौजूदा चेयरमैन का सिर्फ एक मकसद है, मंत्री जी को जिस हालत में भी खुश रखें और अपना मतलब साधें, चाहे
जिस कलर का भी नगर पालिका को रंगना पड़े या जिस तरीके का भी ड्रेस पहनना पड़े वो पहनेंगे, और जिस तरह की योजना से हमारा फ़ायदा हो सके वो काम करना चाहते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इनको ये करते हो कि जनता माफ़ नहीं करेगी इस तरह के कामों से। आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इस तरह से जनता को गुमराह करेंगे तो आगे आने वाला दिन बहुत दिक्कत वाला होगा।